गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिए थे। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्या दिया है हमें, यदि a इक्वल टू 1/9 और ये मैट्रिक्स दिया है, हमें प्रूव करना है A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम A इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A इनवर्स, जैसे हम अभी तक निकालते आ रहे हैं क्वेश्चनों में। अब आप देखें, इनवर्स निकालने से पहले हमें सारणिक A का मान निकालना है। अब आपको मैं बता दूं, यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है इस क्वेश्चन में। इसमें मिस्टेक ये करता है कि ये 1/9 तो बाहर रखता है और इसके सारणिक का मान निकाल देता है, और वहीं पर क्वेश्चन आपका कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है कि आप मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाता है। मतलब 1/9, 9 से अगर आप भाग देते हैं तो सभी एलिमेंट्स में 9 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। जबकि डिटर्मिनेंट में आप पार्टिकुलर किसी एक पंक्ति या पार्टिकुलर किसी एक स्तंभ में गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब मैं इस मैट्रिक्स को सारणिक में बनाऊंगा तो ये 1/9 कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार। कितने टाइम्स बाहर आएगा? 3 टाइम्स आएगा। सो यहां पर बाहर आपको ये याद रखना है 9 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 की पावर 3 हो जाएगा। और ये सारणिक लगा देंगे आप इधर, -8 1 4 4 4 और ये 7 1 -8 और ये 4। अब हम इसका प्रसार करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इधर R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम। सो 1/9 की पावर 3 ये बाहर चलेगा, -8 4 का 4 में गुणा 16 और 8 का 7 में प्लस का 56 आ जाएगा। ऐसे ही -1 आएगा, कितना आ जाएगा? 4 का 4 में 16 और माइनस का 7 आ जाएगा। और साथ में फिर लास्ट में हम 4 से 4 आएगा। सो कितना आ जाएगा? माइनस का 32 और माइनस का 4 आ जाएगा। सो कितना बना आपका? 1/9 की पावर 3, 56 और 16 कितना होता है आपका? 72। 72 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? जब 72 का आप जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा, ध्यान से देखना, 72 इंटू 2 कितना? 144 144 288 288 प्लस 288 लगभग कितना हो जाएगा आपका? 250 चलो -8 ये हो गया इंटू 72 और 16 में से ये 7 जाएगा, माइनस का 9 बचा और यहां पर 32 और 4 36, 4 गुणा ये आ जाएगा 36। अब आप इसको अगर छोटा करना चाहें इस मल्टीप्लाई को तो 9 कॉमन ले लें अंदर से। 9 कॉमन ले लिया तो 9 इसमें से आया तो ये बचेगा माइनस का 64, यहां पर -1, इसमें से 9 बाहर ले लिया तो ये बचेगा 16। 9 से एक 9 कैंसिल आउट, स्क्वायर बचा। अब 64 और 16 80 और 1 81 और ये भी 81। मतलब सारणिक A का मान आपका आया -1। सारणिक A का मान यहां पर आपका कितना मिला? -1 आ गया सारणिक A का मान। अब देखें सभी स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंड।
आप पर सेकंड पे भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये 1/9 की वजह से। किसकी वजह से? इस 1/9 की वजह से। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम सेकंड निकालते हैं तो 2/2 कोटि के सारणिक बनते हैं। कितनी कोटि के बनते हैं? 2/2 के। तो 1/9 आएगा। 1 कितना आएगा? 9 आएगा। सो ध्यान से देखें, सेकंड फार्मूला क्या होता है आपका? CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J, और ये आ जाएगा MIJ। तो सबसे पहले मैंने निकाला C11। कितना निकाला? C11। सभी में 1/9 करना है। C11 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। कितना आएगा? M11। तो पहली -1 की पावर 2 पॉजिटिव, तो कितना आया? ये यहां से 16 और 56। तो यहां पर आपको ये याद रखना है 1/9 चलेगा, क्योंकि 2/2 कोटि का डिटर्मिनेंट बनेगा। आप 1/9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4/9 होगा, यहाँ भी 4/9 होगा। और जब 4/9 का गुणा करेंगे तो 16/81 आएगा, मतलब 1/9 का स्क्वायर। सो ये आपको याद रखना है। यहां पर मिस्टेक कर सकते हो, 7/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 56/81 मिलेगा। तो दोनों के ही अपॉन में 81 आएगा। सो 1/9 ये कितना आ जाएगा आपका? 16 प्लस 56। 16 प्लस 56 कितना हो जाएगा आपका? 72। मतलब ये आ जाएगा 1/9 इंटू, या ऐसे लिख दो इसको 72/9। इसको ऐसा ही रहने दो 1/9। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहां पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो मत कीजिए। अब C12 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 2 M12। -1 की पावर तो मतलब माइनस का 1/9, तो ये चलने ही देना है आपको। माइनस मैंने यहां पर लगा दिया। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 16 में से 7 जाएगा, तो ये आ जाएगा -9/9। अब मैं क्या कर रहा हूं? 1/9 शो अप नहीं करूंगा, यहां पर सीधा मान निकालूंगा, और लास्ट में एडजॉइंट में हम 1/9 कर देंगे। तो C13 सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। मैंने क्या कहा अभी आप लोगों से? मैं अब 9 मैंने 2 में शो अप करके बता दिया। ऐसे ही हमें सभी में शो अप करना है 1/9। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में 1/9 शो करके लास्ट में शो अप कर दें सीधा। इसमें प्रत्येक एलिमेंट में शो ना करें। तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना आया? 32, माइनस का और माइनस का 4, मतलब माइनस का कितना आ गया? 36। माइनस का कितना आ गया आपका? 36। अब C21 -1 की पावर 2 प्लस 1 M21। -1 की पावर ये 3 माइनस का हो गया M21। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 और 8 चौको 32, 4 और 32 मतलब माइनस का कितना आ जाएगा? 36। माइनस का कितना आएगा? 36। अब C22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, -1 की पावर 4 मतलब कैसा? पॉजिटिव। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4, -32 और -4 -36। ये भी माइनस का 36 आया। अब आता है C23 -1 की पावर 2 प्लस 3 M23। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, -1 की पावर 5 हो रहा है मतलब नेगेटिव। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 64 प्लस का 64 में से एक जाएगा 63,
मतलब प्लस का 63, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 63। 1/9 सभी में चल ही रहा है, ये याद रखना है। इस तरफ वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं। सारणी के का मान आपका -1 आ चुका था। अब ध्यान से देखेंगे, C31 की वैल्यू निकालेंगे। C31 -1 की पावर 3 + 1 M31 कितना आएगा? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 एकम 7 और 16, माइनस का 16 में से 7 जाएगा -9। पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव है। C32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 की पावर 3 + 2 M32, तीसरी नेगेटिव और आएगा एक यहां से माइनस साइन। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 7 × 8 = 56, -56 -16, -56 और -16 -72, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 72। अब C33 की वैल्यू निकालेंगे यहां पर हम, तो -1 की पावर 3 + 3 M33, -1 की पावर 6 हो गया, ये पॉजिटिव। M33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 × 8 = 32, -32 -4, मतलब माइनस का 36 आ जाएगा ये आपका। अब हम सीधा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए 1/9² मैंने यहां पर बाहर कर दिया। सबसे पहला काम, इसको भूल जाते हैं स्टूडेंट, क्या आ जाएगा? C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33 का क्या लगा देंगे यहां पर? ट्रांसपोज। क्या लगाएंगे? ट्रांसपोज लगाएंगे। आपको क्या मिलेगा? एक मिनट, इसको हटाया नहीं जा, 1/9²। सभी सो अप कर दो जितने भी आपके सेकंड आए। सबसे पहले 72 -9 -36, ये सो कर दिए। -36 -36 -63 और यहां पर माइनस का 9 और ये 72 और ये -36, ये आ गया आपका क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, आप देखें कि प्रत्येक एलिमेंट में से 9 कॉमन आ रहा है। मैट्रिक्स है, ये याद रखना है, नहीं तो डिटर्मिनेंट की तरह कर दो कि भाई 9 की पावर 3 ले लो। ये डिटर्मिनेंट है, वो सॉरी मैट्रिक्स है। 9 कॉमन लेंगे प्रत्येक एलिमेंट से, तो कितना आ जाएगा? 9/9²। यहां पर क्या बचेगा आपके पास? 8 -4 -1, यहां पर -1 -4, यहां पर 8 प्लस का। एक मिनट, पहला सेकंड नेगेटिव आया था क्या? 4 चौको 16, 16 और 8 सते 56, 16 और 56 72, -1 की पावर कितना आ रहा था? 2। यहां पर एक C23 C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C32 एक बार चेक करें दोबारा से। C32 अगर हम चेक करते हैं, C32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 × 8 = 56, -56 -16 -72, लेकिन माइनस साइन
3/2 के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। और ये माइनस का 4, माइनस का 7 और ये माइनस का 4, इससे ये कैंसिल आउट। अब आप निकालें ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। सारणिक ए का मान आपका कितना था, -1, सो माइनस से सभी में गुणा कर दो, सो 1/9, तो ये बाहर रहेगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई तो -8 + 4 + 1 + 1 + 4 -8, और ये कितना आ जाएगा +4 + 7 और प्लस का 4। अब आप देखें, अगर पंक्ति और स्तंभ को अगर आप इसी का ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1/9, इसका ट्रांसपोज निकाला तो -8 4 और ये 1 1 4 -8 और ये 4 7 4। सो आप ये देखें कि ये दोनों किसके आपस में बराबर हैं। सो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। लेंदी क्वेश्चन है, थोड़े से टाइम लगता है क्वेश्चंस में, लेकिन टफ नहीं है। आपको की बी केयरफुली सॉल्व करना है। केवल और केवल इसमें मिस्टेक ही माइनस की होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, और कोई भी गलती नहीं करोगे। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है आपको 2 ऑर्डर 2 का, प्रूव करना है A इनवर्स इक्वल टू A क्यूब है। तो सबसे पहले आप A इनवर्स ज्ञात करेंगे। सो A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सारणिक A का मान ज्ञात करते हैं। ये गुणा पॉजिटिव -1, ये नेगेटिव तो प्लस का 2, ओवरऑल कितना आ गया 1। सारणिक A का मान कितना आ गया आपका 1। अब निकालेंगे हम सेकंड, इसमें 4 सेकंड निकलेंगे क्योंकि 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है। सो Cij इक्वल टू -1 की पावर i + j और Mij। ध्यान से देखेंगे, C11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -1 की पावर 1 + 1 M11। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे, माइनस का क्या आएगा 1 आएगा। C12 -1 की पावर 1 + 2 M12, नेगेटिव हो जाएगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, कितना आएगा -2 आ जाएगा। ये C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, नेगेटिव आएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आएगा -1 और ये माइनस का, तो ये क्या आ गया प्लस का 1। और C22 -1 की पावर 2 + 2 M22, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, सो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो अब आप एडजॉइंट एक लिख दें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा C11 C12 C21 और C22 का क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा आपका, परिवर्त करके लिखेंगे हम -1 -2 और ये 1 1। मैंने आपको जब एडजॉइंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का तो स्थान पलट देते हैं और इन दोनों को का चिन्ह पलट देते हैं। तो आप देखें कि -1 यहां आ गया, 1 इधर आ गया और इन दोनों के चिन्ह पलट गए, -2 हो गया, प्लस का 1 हो गया। बट इसका आप राजस्थान बोर्ड में यूज नहीं कर सकते हो, ये आप कंपटीशन में यूज कर सकते हो, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। तो सारणिक ए का मान कितना है 1, सो एडजॉइंट ए ही आपका इनवर्स हो जाएगा, ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब हम RHS सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले ए क्यूब डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए इंटू ए, मतलब ए को कितनी बार लिखना है, 2 बार। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई करो आप। सो कितना आ जाएगा 1 और -2, इसमें 1 आएगा -2 आएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा -1। यहाँ भी -1 और ये +1, सो ओवरऑल क्या आएगा 0। 2 का 1 में 2 और -1 का 2, तो ये कितना आएगा 0। 2 का 1 में -2 और -1 का -1 में +1, -2 + 1 मतलब माइनस का क्या आ जाएगा 1। सो ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब आपको निकालना है ए क्यूब। सो ए क्यूब क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। सो ए स्क्वायर लिखने हैं आप -1 0 0 -1 और इंटू में वापस ए लिखेंगे 1 -1 2 -1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें आप, इजी है बिल्कुल। -1 आएगा, ये -1 आ गया, 0 का 2 में 0, -1 +1 तो ये +1 आ गया, 0 का 1 में 0 -2 आ गया और 0 का और ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब मैच करो, LHS और RHS दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। सो LHS इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप नोट करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है आपको 3 ऑर्डर का और बी इनवर्स दिया है। आपको निकालना है ए बी इनवर्स, ए और बी का मल्टीप्लाई का इनवर्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती क्या करता है कि बी इनवर्स है आपके पास, तो वो उससे पहले बी निकालता है और ए दिया है, फिर ए का बी में मल्टीप्लाई करता है और देन ए बी इनवर्स निकालता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को, मैं आपको बता रहा हूं, करना आपको स्वयं है इस क्वेश्चन को। हमें बी इनवर्स दिया है, इनवर्स की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपको बी इनवर्स तो गिवन है पहले से, आपको ए इनवर्स निकालना है जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। वही सारणिक ए का मान निकालेंगे, फिर इसके हम सेकंड निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालकर, और बी इनवर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो बी का और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका क्या होगा, ए बी इनवर्स होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हमने लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस जो रह रहे हैं आपके, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।